आज की 10 बड़ी खबरें। मेघालय सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO के सहयोग से शिलोंग में रिवर्स बायर सेलर मीट 2026 का आयोजन किया, जिसका मकसद राज्य के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। इस आयोजन में 16 देशों से आए 28 विदेशी खरीदारों ने भाग लिया, जबकि मेघालय सहित विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक MSME विक्रेता शामिल हुए। इनमें एग्रो प्रोडक्ट्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और मसालों जैसे सेक्टर प्रमुख रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार तक सीधी पहुंच दिलाने और राज्य की निर्यात क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। अधिकारियों के मुताबिक इससे पूर्वोत्तर भारत के छोटे कारोबारियों को स्थायी अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बनाने में मदद मिलेगी। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% किए जाने के बाद भारत को वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्धा में बड़ी बढ़त मिल गई है। नई व्यवस्था के तहत भारत अब अमेरिका में बांग्लादेश और वियतनाम से सस्ता निर्यात कर सकेगा, जिन पर करीब 20% शुल्क है, जबकि चीन पर लगभग 34% टैरिफ लागू है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से टेक्सटाइल, एग्री प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और प्रोसेस्ड फूड जैसे कई क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को सीधा फायदा होगा। यह कदम भारत को अमेरिकी बाजार में प्रमुख सप्लायर के रूप में मजबूत स्थिति में लाता है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं में एक अहम मोड़ आया है। अमेरिका जहां भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM फसलों की एंट्री चाहता था, वहीं भारत ने खाद्य सुरक्षा और किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए साफ इनकार कर दिया। इसके बदले दोनों देशों में सहमति बनी कि भारत सेब और ड्राई फ्रूट्स जैसे उत्पादों पर कुछ टैरिफ रियायत देगा, जबकि अमेरिका GM फूड को लेकर दबाव नहीं बनाएगा। सूत्रों के मुताबिक यह समझौता व्यापक व्यापार पैकेज का हिस्सा है, जिसमें दोनों पक्ष संवेदनशील कृषि उत्पादों पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय झींगा निर्यात उद्योग अमेरिका में भारी टैरिफ झटके के बाद अब ज्यादा सतर्क हो गया है। हालांकि 2025 में रिकॉर्ड शिपमेंट दर्ज हुआ, लेकिन निर्यातकों ने माना कि एक ही बाजार पर निर्भरता खतरनाक साबित हो सकती है। अब कंपनियां चीन, यूरोपियन यूनियन और साउथ ईस्ट एशिया जैसे नए बाजारों की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह विविधीकरण भविष्य में झटकों से बचाने और स्थिर मांग बनाए रखने में मदद करेगा। इस सीजन भारत में चीनी उत्पादन मजबूत रहने के बावजूद कुल स्टॉक करीब 11% घट गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में अच्छी पैदावार के बाद भी घरेलू कीमतें कमजोर बनी हुई हैं। मिल मालिकों का कहना है कि कम कीमतों, सीमित निर्यात अवसरों और बढ़ते खर्च के कारण नकदी संकट गहराता जा रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नीतिगत समर्थन नहीं मिला तो इससे किसानों को समय पर गन्ना भुगतान में दिक्कत आ सकती है और मिलों की वित्तीय स्थिति और बिगड़ सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सौदा किया है। कंपनी 2026 में इंडोनेशिया को 35,000 स्कॉर्पियो पिकअप वाहन सप्लाई करेगी, जो फिस्कल ईयर 2025 के पूरे एक्सपोर्ट वॉल्यूम से भी ज्यादा है। ये वाहन महाराष्ट्र के नासिक प्लांट में तैयार होंगे और इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी अग्रीनास पंगन नुसंतारा को दिए जाएंगे, जो वहां के कोपरासी डेसा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण परिवहन और कृषि लॉजिस्टिक्स मजबूत करेगी। कंपनी का कहना है कि इससे गांव स्तर पर ताजा कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान होगी, खाद्य सुरक्षा बेहतर होगी और महिंद्रा की वैश्विक मौजूदगी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। वियतनाम के प्रीमियम ST25 चावल ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसे वर्ल्ड्स बेस्ट राइस 2025 कप से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कैन थो सिटी में इंजीनियर हो क्वांग हुआ और उनकी टीम को दिया गया। द राइस ट्रेडर संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में दुनिया भर के चावलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई, जहां ST25 को उसकी गुणवत्ता, खुशबू और स्वाद के आधार पर चुना गया। इस सम्मान को वियतनाम के वैज्ञानिकों, किसानों और उद्यमों की वर्षों की मेहनत का परिणाम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वियतनाम के चावल को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी और निर्यात विस्तार को भी बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान का चावल क्षेत्र गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। किसान पारंपरिक बासमती किस्मों को छोड़कर विदेशी हाइब्रिड बीजों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।
जो ज्यादा उत्पादन तो देते हैं लेकिन हर मौसम में दोबारा खरीदने पड़ते हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की बीज संप्रभुता कमजोर होगी और फूड सिक्योरिटी पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा। पारंपरिक बीजों को किसान बचाकर दोबारा बो सकते हैं, जबकि हाइब्रिड बीज विदेशी कंपनियों से हर साल मंगवाने पड़ते हैं। इस बदलाव से पाकिस्तान की प्रीमियम बासमती पहचान भी खतरे में है और निर्यात मूल्य घटने की आशंका बढ़ रही है। साथ ही स्वदेशी बीज भंडार कमजोर होने से भविष्य में आपूर्ति बाधित होने का जोखिम भी सामने आ रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौतों से कंपनी को करीब 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निर्यात मिल सकता है। फिलहाल एक्सपोर्ट कंपनी के टर्नओवर का लगभग 5 से 7% है, जो पहले 8 से 9% हुआ करता था। मैनेजिंग डायरेक्टर अविक रॉय ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में एक्सपोर्ट पुराने स्तर पर लौटने की उम्मीद है और कंपनी करीब 60 देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी। एक्साइड ने 2030 तक 25,000 करोड़ रुपए टर्नओवर का लक्ष्य रखा है, जिसमें उसकी लिथियम आयन बैटरी सब्सिडियरी EESL अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऑटो रिप्लेसमेंट मार्केट अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकता है, जबकि GST कटौती के बाद OEM मांग भी मजबूत रहने की संभावना है। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।